सूरज चांद छपे निकले ऋतु फिर
अनित्य भावना का आज विचार करेंगे। 12 भावनाओं में 12 भावना ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली भावना है। जैसे पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में उन पंक्तियों के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया और कहा, मुनि सकल व्रती बड़भागी भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वह कहते हैं मुनि सकल व्रती बड़भागी, वह मुनि बहुत भाग्यशाली है, बड़भागी है जिन्होंने महाव्रतों को अंगीकार किया है। और भव भोगन ते वैरागी, इस संसार में भव भोग करते हुए कि वह वैरागी, संसार में वैरागी है। और वैराग्य पावन माई, वैराग्य रूपी पुत्र को जन्म देने वाली वो माता के समान है। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, यानी जो हमेशा जो चिंतन करता है, अनुप्रेक्षाओं का जो चिंतन करता है वो बहन के समान है। वह वैराग्य को उत्पन्न करा देता है। वही वैराग्य तो हमारे लिए एक एक बात को बताता चलता है, एक एक बारे में कहता हुआ चलता है कि संसार कितना अनित्य है, संसार असार है। इस संसार में कोई किसी प्रकार का सार नहीं। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वह एक दिन इसको छोड़ करके चला गया है। चाहे वो कोई राजा महाराजा चक्रवर्ती हो, चाहे कोई राम लक्ष्मण हो, चाहे रुक्मिणी सत्यभामा आदि कोई भी हो, सब लोगों ने इस धरती को छोड़ करके चले गए। जो कहने के लिए राजा महाराजा चक्रवर्ती बन गए, लेकिन सब एक दिन छोड़ करके चले गए। तो उसी प्रकार एक दिन हमें भी छोड़ करके जाना है। इस बात को गंभीरता से समझो और विचार करो कि एक दिन हमें भी जाना है। इस संसार के असारता को समझो और इस संसार की मोह माया से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। और अभी यहाँ पर ये कह रहे अधीर भावना, अनित्य भावना जो स्थिर नहीं है। ये संसार क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है। एक क्षण में पानी का बुलबुला निकलता है तो दूसरे क्षण में वह विलीन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा ये जीवन है, हमारा श्वास है। श्वास रुक गया तो समझ लेना जीवन समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे। देखो यहाँ पर सूरज चांद, सूर्य भी प्रतिदिन उदय को प्राप्त होता है, चांद भी प्रतिदिन निकलता है, लेकिन कभी वह छुप चला जाता है। एक बार छुप जाता है, दूसरे दिन निकल आता है। एक दिन छुप जाता है, दूसरे दिन निकल आता है। कभी बादलों से ढक जाता है, कभी और ग्रहण लग जाता है तो वह छुप जाता है। लेकिन वह ये ऋतु ये जो है, ये बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, ये मौसम तो हमेशा बदलते रहते हैं। और सूरज चांद भी प्रतिदिन बदलते रहते हैं। कभी एक आ गया तो दूसरे दिन वही सूर्य नहीं रहता। देखो आज जिस सूर्य को हम दर्शन करते हैं, दूसरे दिन वही सूर्य नहीं रहता, क्योंकि इस जम्बूद्वीप में 2 सूर्य है, 2 चंद्रमा है। इसलिए आज जो सूर्य का दर्शन करते हैं अगले दिन दूसरा सूर्य होता है। आज जिस चंद्रमा का दर्शन हो रहा है वह अगले दिन वो दूसरी चंद्रमा आता है। इसलिए ये पलट कर आते हैं और पलट करके ऋतुएं भी आती है। आज बरसात है, कल सर्दी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर गर्मी आएगी और गर्मी के बाद पुनः बरसात आएगा, फिर सर्दी, फिर पुनः गर्मी। इस प्रकार ये ऋतु फिर कर आवे। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। इस प्रकार सबसे अत्यंत प्रिय हमारी आयु इसी प्रकार वह बीतती चली जाती है, पता नहीं पावे। वो मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हमारी आयु निकल जाती है। और आप बचपन से आज तक देखते आए हो, एक क्षण में एक पल हमारा निकलता जा रहा है और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने कभी
जिंदा होते हुए और आप अपने आप को मार रहे हो, क्योंकि दिया बुझाने का काम तो मरने के ऊपर किया जाता है। जिस स्थान पर वह व्यक्ति सोता रहता है, बैठा रहता है, जहाँ पर उसका प्रतिदिन की आसन होता है, वहीं उस कमरे में दिया, और जिस दिन वह मरण को प्राप्त होता है तो उस दिन रात में दिया जला करके उसको लुढ़काया जाता है, यानी उस दिया को बुझाया जाता है, ताकि ये दिया अब बुझ गया है। यह एक उसका समाप्ति का सूचक माना जाता है, इसलिए वह दिया बुझ गया, इसलिए वह व्यक्ति समाप्त हो गया, इसकी परिकल्पना यहाँ पर की जाती है। और उम्र हमारी कैसी चली गई कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, और वह अपने आप समाप्त होता चला जाता है। एक क्षण कैसे निकलता चला जाता है किसी को नहीं मालूम पड़ता। और अच्छे दिन तो वैसे भी नहीं मालूम पड़ते कि कितने दिन हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल हो गए, या कितने हो गए मालूम नहीं, पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। वर्षगांठ मनाते चले जाते, लेकिन आप जिसको वर्षगांठ मनाते हो वर्षगांठ नहीं है, हाँ? क्योंकि जो वर्षगांठ आप मना रहे हो वो वर्ष उस गांठ में से 1 साल कम हो गया। हाँ, हम शाम उसी में से काट कर एक दिन गिर जाता है। हर शाम उम्र में से कट कर एक दिन गिर जाता है, और आदमी है कि अपने उस कटी हुई उम्र को जोड़कर बड़ी हुई उम्र बताता जाता है। देखो, हम शाम को उम्र में से कट कर एक दिन गिर जाता है, यानी एक दिन समाप्त हो जाता है, और आदमी है कि मानता ही नहीं उसको। वह कहता है उस कटी हुई उम्र को जोड़ करके वो बड़ी हुई उम्र बताता है। जो कटी हुई उम्र को जोड़ करके अपने आप को बड़ी हुई उम्र समझता है, यानी जो हमारे साल निकल गए उस साल को, हमारी जो वर्षगांठ थी, यानी पूरी हमारी जिंदगी की जो गांठ थी, उनमें से इतने साल तो निकल गए हैं, लेकिन बचे हुए की गिनती नहीं करता। वह अपने को समझता है कि मैं अब बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन सबसे बड़ा तो वह आज का जन्मा हुआ बालक है, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत बड़ी है, लंबी है। क्योंकि वो 50-100 साल तक वह जीना है, तो 100 साल की उसकी उम्र मान के चलो तो 100 साल उसकी ज़िंदगी है। और यदि 100 साल में से आपकी 50 की चली गई तो 50 साल के रह गए, 50 साल के बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए, 100 में से कम हो गए। इससे आपकी ज़िंदगी अब थोड़ी बची है, और उस छोटी सी जिंदगी को आप समझ लो, वो सबूत जो गले धूप में वांझिल पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। यह समझता नहीं है ये संसारी प्राणी, अभी आएगा इसी में वो बताया है कि कैसे श्वास को चल रहा है, एक श्वास निकलता जाता है, उसी प्रकार जिंदगी भी निकलती चली जाती है। इसीलिए हम उस बात को समझ नहीं पाते। आचार्य श्री ने एक बार एक प्रवचन में कहा था कि वर्षगांठ की अभी बात कही थी, तो वर्षगांठ की बात उन्होंने कही थी, अपने को 1 वर्ष बड़ा मानने लगता है, इतने साल का बड़ा हुआ, लेकिन आध्यात्म के दृष्टि से वह 1 वर्षगांठ में से 1 वर्ष कम हो गया, समाप्त हो गया, और उसको हम वर्षगांठ मानते हैं। कम हो गया, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि हम बड़े हो गए। यही तो हमारे अज्ञान कहा है, उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक राजा छत के ऊपर आसमान को निहारता हुआ बैठा था, और देख करके एक सुंदर चित्र नजर आता है, एक सुंदर दृश्य, एक प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है, तो उसको देख करके उसको बहुत सुंदर लगा। वह सुंदर चित्र, सुंदर आकार देख करके उसने सोचा कि इस आकार को कागज पर उतार दूं, और वह इतने में वो भीतर जा करके कागज और पेन लेकर के आता है, और उतने में वह सुंदर दृश्य समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतना मनोहर सुंदर दृश्य को कागज में उतार नहीं पाया, और वह तुरंत एक क्षण में समाप्त हो गया। उसी प्रकार हमारा ये जीवन भी उस क्षण भंगुर, उस बादलों की तरह है,
क्षण भंगुर हमारा जीवन है, वह क्षण में समाप्त होने वाला है। इसलिए इस संसार के अनित्यता का बोध उसके द्वारा हो जाता है। और राजा की चिंतन धारा बदल गई। वह धरती पर सदा सदा के लिए क्या टिकने वाला है, कौन टिकने वाला है? बड़े बड़े सुरमा आए और अपनी करामत दिखाकर चले गए। इस धरती पर राजा महाराजा चक्रवर्ती सब आ गए, सबने अपने पराक्रम दिखाया। वही जैसे एक नाटक के समान, एक नाटक में जिस प्रकार अलग अलग पात्र होते हैं और अलग अलग अपना परिचय दे करके अपना अपना व्यवहार दिखा करके वह जीवन वह नाटक समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवन भी एक हमारा नाटक है। और इसीलिए इस धरती का वर्णन करने की चाह से अनेक वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन कोशिश की, लेकिन अंत में वह धरा कुंवारी ही रह जाती है। कोई उसका मालिक नहीं बन पाता, कभी उसका पति नहीं बन पाता। इसीलिए ये धरती सारी कुंवारी रह गई। आचार्य सिंह ने एक कविता लिखी और उस कविता में आचार्य सिंह ने लिखा, यह सारा का सारा संसार, यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक। तू इसमें भांति भांति के भेष धर, तू इसमें भांति भांति के भेष धर, तू इसे खेल, तू इसे खेल, किंतु इस बात का ध्यान रख, तू भूल कर भी इसमें न अटक। यह सारा का सारा संसार है केवल एक विशाल नाटक है। और नाटक कर, नाटक मत कर, न कर नाटक। इसलिए बोध आता है, यह संदेश कौन दे रहा है? कर्नाटक का संत दे रहा है। वह कह रहा है कि कुछ कर न अटक। यह है कर्नाटक वाले संत का संदेश। कर्नाटक नाटक मत करो, जीवन जियो, लेकिन जीवन ऐसा जियो को दूसरों को भी आदर्श जीना सिखा दो, ताकि वह अपने जीवन में एक भली भांति एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करे। पर्वत पतित नदी सरिता, जल बहकर नहीं हटता। देखो पर्वत के ऊपर से वह झरने बहते हैं, पानी बहता बहता पतित होकर वह नदी के रूप में वह सरिता का रूप धारण करके वह जल बहने लगता है और बहकर नहीं हटता। और वो पानी निरंतर बहता रहता है। और सांस चलत यो घटे काट, जो आए सो कटता। देखो पर्वत के ऊपर से वह पानी बहता चलता है और नदी सरिता जल बहकर, नदी तो वहीं रहती है लेकिन पानी तो समाप्त होता जाता है, पानी घटता चला जाता है। उसी प्रकार श्वास चलत यो घटे काट, जो आए सो कटता। यह श्वास भी तुम्हारा वैसा ही है। जिस प्रकार एक काट के लकड़ी को जब आरे से जब काटने लगते हैं तो उसके छोटे छोटे कण होकर के बिखरने लगते हैं और वह आरी लकड़ी कटती चली जाती है। और उसी प्रकार हमारा एक एक श्वास हमारा कटता चला जाता है, एक एक श्वास कम होता चला जाता है। और इसी प्रकार हमारी आयु घटती चली जाती है, घटती चली जाती है। ओस बूंद जो गले धूप में वहाँ अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी। ओस बूंद जो गले धूप में, जो ओस का जो बूंद है, जैसे धूप आते ही वह गल करके समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अंजलि का पानी भी वह एक एक बूंद टपक करके समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार छिन्न छिन्न यौवन क्षीण होता है। और ये यौवन भी एक एक क्षण वह क्षीण होता चला जाता है और कम होता चला जाता है और वृद्धावस्था आती चली जाती है। क्या समझे प्राणी। ये प्राणी इस बात को समझ नहीं पाता और वह प्राणी इस बात को समझे ये यौवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये क्षीण होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। इसीलिए इस बात को समझो, ये संसार आसार है, एक क्षण भंगुर है,
देखिए, एक बार वो प्रसंग आता जाता है कि एक बार सिकंदर, जो एक महान सम्राट बोला जाता है, वह सम्राट सारी दुनिया पर वह राज्य करना चाह रहा था और सारी दुनिया फतह करना चाह रहा था। उसके साथ भी अंत में कुछ नहीं गया। इतनी पूरी सारी धरती को जीतने का ख्वाहिश लेकर के वह इस भारत में आया, लेकिन जब वह हिंदुस्तान से लौटने लगा, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हुआ था और वो बीमारी को दूर करने के लिए अनेक वैद्यों ने आकर के उसका उपचार करना शुरू कर दिया, लेकिन उपचार करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया और नामी गिरामी वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन सब ने हाथ जोड़ा, बहुत प्रयास किया। तब वह सिकंदर कहता है, उसकी हालत तो गिरती जा रही थी, उसमें सुधार का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो वह कहता है, वैद्यों को बुला करके कहता है कि भाई मुझे बचा लो, मैं अपना आधा राज्य तुम लोगों को देता हूँ, जो मेरी जान बचाएगा उसके लिए मैं मेरा आधा राज्य दे दूँगा। लेकिन वह वैद्य जी तो हाथ जोड़ करके खड़ा होता, माफ़ कर देना कि मैं आधा राज्य की बात यहाँ पर नहीं है। आधा राज्य लेकर के मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कि आपको बचाने का। बिल उसमें असमर्थता वह दिखा देता है। राज्य वाली बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र ही अब बची नहीं है, तुम्हें हम कैसे बचाएं। तब वैद्यों ने लाचार होकर के सिर झुका दिया। चुप रह जाने का आशय सिकंदर समझ जाता है और वह कहता है कि भाई आप पूरा राज्य मैं दे देता हूँ, एक बार तो मेरी जान बचा लो। फिर भी सब मौन हुए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तब सिकंदर कहता है कि कम से कम ये कर लो कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा कर लो, मेरी माँ को एक बार बुला लो, ताकि मैं माँ की गोद में मैं अपने अंतिम श्वास लेना चाहता हूँ। तो वैद्यों ने कहा कि माफ़ कर देना कि उतना समय भी नहीं बचा कि यूनान से तुम्हारी माँ को बुलाकर यहाँ तक ले आने तक का टाइम भी अब तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़कर सभी वैद्यों ने कहा, राजन अब इतना भी वक्त नहीं बचा। उस समय सिकंदर के मन में बोधि का भाव जागा और वह कहता है, उन क्षणों में सिकंदर को ऐसा एहसास हो जाता है, संगीत बदलता नहीं किसी के सरगम का, केवल गायक की बोली ही बदला करती है। ऐसे वह कहता हुआ उस बात को एक कविता के रूप में यहाँ पर वह कहता है, मैं समझ नहीं पाया हूँ अब तक यह रहस्य, मैं समझ नहीं पाया हूँ अब तक यह रहस्य, दुनिया मरने से क्यों घबराती है, दुनिया मरने से क्यों घबराती है, मरगट का सोनापन क्यों चीख चीखा करता है, माटी जब माटी से निज ब्याह रचाती है, माटी जब माटी से निज ब्याह रचाती है, फिर भी माटी भी तो मिटती कभी नहीं भाई, फिर माटी भी तो मिटती कभी नहीं भाई, वह सिर्फ शक्ल की चोली बदला करती है, वह सिर्फ शक्ल की चोली बदला करती है, संगीत बदलता नहीं किसी के सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। अब चाहूँ भी तो रुक सकता नहीं दोस्त, कारण खुद मंजिल की दिल बढ़ती जाती है, मैं जितने पाँव बढ़ाने की कोशिश करता, माटी उतनी ही और धसकती जाती है, मेरे अधरों पर घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है, हे राम नाम ही सत्य और असत्य सब, यही ध्वनि कानों में आ टकराती है, यही ध्वनि कानों में आ टकराती है, क्योंकि आखिरी में तो राम नाम सत्य है, इस सत्य को समझो, बाकी सब असत्य है, झूठ है,
और कुछ सत्य नहीं है। ये सत्य है कि एक दिन राम नाम सत्य होना है। ऐसी प्रतीति जिसकी श्रद्धा में विश्वास में जम गई, उसका जीवन बोझ में न होकर बोधमय हो जाता है। वह अपने जीवन को सुधारने में लग जाता है। वह यही सोचता है कि हमारा जीवन सिरदर्द बना हुआ है, वह हमारी अज्ञानता का कारण है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन जो हम करते हैं, वो अपने सिर दर्द जीवन को संगीतमय आनंदमय बना सकते हैं। उस गहराई में जाने का हम विचार करें, हम प्रयास करें तो निश्चित उस जीवन में भी आनंद की अनुभूति आपको आएगी। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। देखो झूठे जग के सारे सपने हैं, सारे सपने हैं और झूठी मन की सब आशाएं हैं। हम मन में कितने सारे विचार करते हैं, कितने हम आशाएं बांध करके चलते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन में ये करूँगा, वह करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। कितने सारे हम मन के घरौंदे बनाते चलते हैं और जीवन में ऐसे घरौंदे बनाते जाते हैं, लेकिन उन घरौंदा का कोई ठिकाना होता है क्या? जैसे समुद्र की किनारे आप रेत के घरौंदे बना लेते हो और पानी की एक लहर आ जाती तो वह स्वाहा हो जाती है। उसी प्रकार यमराज की एक लहर आ जाती है तो तुम्हारा श्वास लेकर के वह क्षण में चला जाता है। फिर तो आप हाथ मलते रह जाओगे, लेकिन हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इस प्रकार की जिंदगी तो हमने कई बार जीती है और कई बार इसको हमने समाप्त किया है, लेकिन जीवन में वह आनंद व सुख शांति आज तक नहीं मिल पाई। इसलिए जीवन में जो भी आप करना चाहते हो, जो भी अपनाना चाहते हो, लेकिन वह आपका जीवन का अंग कभी बन नहीं पाया। लेकिन वह आपके जीवन का अंग, वह चीज तो बनती चली गई, लेकिन कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन का हिस्सा वो बनता गया, लेकिन वह हमेशा तुम्हारा जीवन कभी उसके अंग नहीं बन पाया, क्योंकि वह तुम्हारा जीवन एक नाशवान है, एक नश्वर है, एक अनित्य है, पानी की बुलबुली के समान है, वह नश्वर नाशवान है। इसीलिए उस जीवन में आप जो कुछ भी करते चले जाओगे वह तुम्हारा अधूरा ही रहता चला जाएगा। इसलिए जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपने पाया, वह एक दिन समाप्त हो जाता चला जाएगा। इसलिए हम उस जीवन को समझे, उस जीवन को अपनाए, क्योंकि कल जिस प्रकार आपको एक राजा जनक की बताई थी कि एक स्वप्न में जैसे वह देखता है, स्वप्न में अचानक वह शत्रु का आक्रमण हो जाता है और वह हार के दहलीज पर आ जाता है, घर छोड़ करके भागता है और वह इधर उधर अपना पहचान छुपा करके वह नगर नगर में भटकता चलता है। एक जगह खाने को कहीं मिल रहा था, उसके लाइन में खड़ा हो जाता है। लाइन में खड़ा होने के उपरांत वह उसका नंबर आने तक वह समाप्त हो जाता है और फिर आखिरी में बचा कुचा जो था वह परोसा जाता है, उसी को खाने लगता है। इतने में कुत्ता आ जाता है, हर कुत्ता बीच में आकर के वह खाने के लिए उसको परेशान करने लगता है। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है, जोर से कुत्ते को भगाने के लिए चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है वैसे नींद खुल जाती है। सब लोग आकर के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर वह कहता है कुछ नहीं कह करके सबको विदा कर देता है और वह प्रतिदिन के भांति अपने कार्य करने में लग जाता है। और वह प्रतिदिन दरबार में वहाँ आकर के प्रतिदिन के भांति आकर के बैठ जाता है और पहले अपने मंत्री को आकर के बुलाता है, उससे कहता है कि सर्वप्रथम ये बताइए कि मैं जो देख चुका हूँ
वह सच है, या जो मैं देख रहा हूँ वह सच है। प्रसंग और स्थिति का अनुमान लगाते हुए मंत्री जी ने जवाब दिया, प्रसंग और स्थिति यानी जो देखा मैंने वह सच है, या जो मैं देख रहा हूँ वह सच है। तो मंत्री जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि राजन, न वह सच है न ये सच है। आप जो देख चुके हैं वह भी एक सपना है, और आप जो देख रहे हैं वह भी एक सपना है। फर्क सिर्फ इतना मात्र है कि एक तो आंखें बंद करके आपने देखा और एक को आंखें खुले करके देखा। ये दोनों सपना है, सपना तो सपना ही है, वह कभी सच नहीं होता। इसलिए अपना भी नहीं है, और सपना है तो वह भी अनित्य है, अस्थिर है, माया नगरी है, भ्रम जाल है। इसलिए आंख खुली तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख लगी तो अपना गया। 2 दिन का मेहमान तू, सांस रुकी तो दफना गया। आंख खुली तो अपना गया, आंख लगी तो अपना गया, दोनों में अपना गया, कुछ कह बचा नहीं है। 2 दिन के मेहमान हो, और जिस दिन सांस रुक जाएगी उस दिन तुम्हें दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए खुली आंख से नींद का सपना टूट जाता है, और आंख लगते ही दिन का और खुली आंख का सपना चला जाता है। यह प्राणी तो 2 दिन का मेहमान है। सांस रुकती है तो भगवान का स्मरण जपना भी चला जाता है। जब तक सांस है, चेतना है, समझ लिए ज्ञान है, तब तक ही भगवान की स्मृति है, आत्मा का चिंतन है, आत्म तत्व की अनुभूति है। और सांस रुकती है तो भगवान का नाम जपना भी हम भूल जाते हैं, और वह भी समाप्त हो जाती है, वह भी रुक जाती है। इसलिए इसके अलावा हमारे पास उपाय भी क्या है? हम अपने जीवन में हम जीवन में ऐसे ही जीते आए हैं, लेकिन आज तक उसको समझने का प्रयास नहीं किया। और आपके पास ऐसा कौन सा उपाय है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है? जल्दी से जल्दी देखो, ये जितने भी अच्छे से अच्छे, अच्छा प्रिय पात्र, कुटुंबी, बंधु, भाई, इष्ट मित्र आदि क्यों न हो, थोड़ी प्रतीक्षा के बाद उसके शरीर को जल्दी से जल्दी घर से निकालना ही पड़ती है। और जिसको हम अपना समझ रहे थे, जिनको मित्र समझ रहे थे, जिनको अपने परिवार का हिस्सा समझ रहे थे, वह पत्नी हो या मामा, काका, दादा हो, बच्चे हो, और जल्दी से जल्दी तुम्हें घर के बाहर निकाल करके स्मशान घाट में लेना चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे तो यहाँ का वातावरण, माहौल बिगड़ जाएगा, दुर्गंधी बदबू फैलने लग जाएगी। इसलिए बदबू आने लगेगी, फिर उस प्राण प्यारे को भी छूने की, देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको छूना भी पसंद नहीं करेगा, देखना भी पसंद नहीं करेगा। इस सच्चाई को समझो। शरीर, संपत्ति और संबंधियों का सपनों की तरह ही यह अनित्य समझ लो, मान लो। यह बोध कराने के लिए ही तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो दयालु उपदेश करी गुरु बार भावन को, यानी मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयालु उपदेश करे गुरु 12 भावन को, यानी ये 12 भावनाओं को बोधमय जीवन को बोधमय बनाने वाली है। इसलिए उपदेश दे रहे कि इस मोह नींद से उठो, जाग जाओ हे चेतन आत्मा, और तुझे जगा
पीड़ा होती है, दर्द होता है, वह दर्द भी जब आत्मा का बोध हो जाएगा, सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, तब वह दर्द तुम्हें दर्द जैसा महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसको सहन करने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ जाएगी और तुम्हारे भीतर वह समता के भाव जग जाएंगे, तो आप समता के साथ उसका सहन करना सीख जाओगे। नीरस जीवन में भी एक सुखमय आनंद की अनुभूति प्राप्त होने लग जाएगी, क्योंकि अब तो हमें अध्यात्म की जिंदगी जीना है, जिसमें हमारा आत्मा का उद्धार हो, हमारा आत्मा का कल्याण हो, जो आज तक हमने उसको स्वीकार नहीं किया, आज तक उसको समझने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हमें उस आनंद में जीवन को भावनाओं के माध्यम से हमें उसको गाना है, क्योंकि अनुप्रेक्षा अनुमय बार बार पुनः पुनः जिसका चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, वह अनुप्रेक्षा कहलाता है। और उन्हीं अनुप्रेक्षाओं का चिंतन और मनन करना है, उसी को हम भावना कहते हैं। इन भावनाओं को भाने से क्या होता है? फूल खिलते हैं मगर झड़ जाते हैं, फूल खिलते हैं मगर झड़ जाते हैं, जो यहाँ आते हैं गुजर जाते हैं, जो यहाँ आते हैं वो गुजर जाते हैं, अमर तो रहते हैं सिर्फ वही जो आत्म सागर में उतर जाते हैं, जो आत्म सागर में उतरते हैं वही अमर हो जाते हैं। इसलिए हमें अमर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंद्रजाल आकाश नगर सम, इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अधीर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। और यहाँ पर इंद्रजाल, जिस प्रकार इंद्रधनुष्य का उत्पन्न होता है आकाश में, जैसे ही पानी के बदल और सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ जाता है तो इंद्रधनुष खिलता है, सप्त रंग नजर आने लगते हैं। लेकिन आकाश नगर सम, जैसे आकाश में एक नगर की रचना हो जाती है, बदलों से आकाश की नगर की रचना हो जाती है। सम जग संपत्ति सारी, यह दुनिया की जितनी भी संपदा है, धन दौलत है, सोना चांदी है, वह इंद्रजाल के समान है और आकाश के नगर के समान है, जो बदलों से निर्मित हुई है। एक हवा का झोंका आते ही वह सब बदल जाता है, वह सब नष्ट हो जाता है। अधीर रूप संसार विचारो, इसी प्रकार अस्थिर इस संसार के बारे में विचार करो। ये संसार कभी स्थिर नहीं है, वह अस्थिर है। इसी प्रकार अनित्य भावना, नित्य इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये सब अनित्य है। इस अनित्य भावनाओं का चिंतन करो और सब नर और नारी, सब मनुष्य और सब नर और नारी, नर और नारी दोनों इसका बार बार चिंतन करके मनन करके इस भावनाओं का चिंतन करो। यही चिंतन तो तुम्हारे लिए इस दुर्गति से निकाल करके सद्गति की ओर ले जाता है। इसीलिए ये 12 भावनाओं का चिंतन मनन करते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते, उन वैराग्य भावनाओं का चिंतन कर सकते, मनन कर सकते। इसलिए हमें उन वैराग्य भावनाओं का चिंतन करो। इन चिंतित जैसे इन चिंतत सम सुख जागे, जिनी ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख खाने। इस प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करके सम सुख जागे। 12 भावनाओं का चिंतन करने वाला जो व्यक्ति है, उनके भीतर एक समता का सुख जागृत हो जाता है, समता रूपी सुख का वह अनुभव करने लगता है। जैसे ज्वलन पवन के लागे, जिस प्रकार अग्नि को प्रज्वलित हवा के झोंके से वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ये समता रूपी सुख का साथ जब चिंतन करते हुए आत्मा का चिंतन शुरू कर देते हैं, तो वह चिंतन भी समता की सुख को आपको दिलाता है। इसलिए जब ही जीव आत्म जाने, जब यह जीव यह आत्मा को जान लेता है, आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर लेता है, आत्मा का शरीर और शरीर का संबंध क्या है ये उसको समझ में आ जाता है, तो तब ही जीव शिव सुख
जाने, यानी तब ही वह आत्मा के शिव सुख, शिव यानी मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता। यह आत्मा इसीलिए उस जीव जब उस आत्मा के सुख को समझ लेता है, आत्मा के समझ लेता है तो उसका आत्मसात करके वह आत्मसाधना करते हुए मोक्ष महल के ऊपर यदि चलता है तो निश्चित वह अपने शाश्वत रहेश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करके अपना आत्मा का उद्धार कर लेता है। और हमें वही करना है। इस अनित्य भावना उनका चिंतन मनन करते हुए हम अपना आत्मा का उद्धार करेंगे। जय गुरु महावीर भगवान जय